हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह कथन दर्शाती है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसका सही उत्तर है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिकी रूप में बार बार हो रहा है। प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। इसका सही उत्तर है प्रश्न का कठिनाई स्तर। प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है जॉन डीवी। प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। इसका सही उत्तर है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका सही उत्तर है शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाना। प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका सही उत्तर है
शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? इसका सही उत्तर है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? इसका सही उत्तर है उपलब्धि। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? इसका सही उत्तर है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इसका सही उत्तर है सक्रिय अन्वेषक के रूप में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका सही उत्तर है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा?
इसका सही उत्तर है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना। प्रश्न है प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इसका सही उत्तर है सी, पहला, दूसरा और चौथा। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, आकलन की विभिन्न विधियाँ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? इसका सही उत्तर है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए।